नमस्कार, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव कनोली, जहां आस्था, एकता और सामूहिक प्रयास की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा भी देती है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। मैं घूमते हुए पहुंचा ग्राम पंचायत कनोली की ओर। कनोली पूर्व में भी मैं गया था। यहाँ पर माँ भगवती के मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, जिस मंदिर की श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा इसके प्रति है। उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में बसे कनोली गांव की यह कहानी सिर्फ एक मंदिर के निर्माण की नहीं है, बल्कि यह कहानी है विश्वास की, परंपरा की और उस अदृश्य शक्ति की जो लोगों को जोड़ती है। करीब 90 से 100 साल पहले इस गांव में 4 प्रमुख परिवार रहते थे और उसी दौर में माता के प्राकट्य की एक अद्भुत घटना सामने आई। ग्रामीणों के अनुसार माता की धूनी गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित थी, जहां नियमित पूजा करना सभी के लिए संभव नहीं था। तब एक निर्णय लिया गया, माता के स्वरूप के रूप में उस पवित्र अग्नि के अंगार को गांव के पास लाया जाए। लेकिन जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जलता हुआ अंगार कपड़े में लपेटकर 1 किलोमीटर तक लाया गया और आश्चर्य की बात यह है कि वह कपड़ा जला नहीं। यह घटना आज भी गांव के लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। मंदिर की शुरुआत और विकास समय के साथ उस स्थान पर एक साधारण पत्थर को माता के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पत्थरों से उसे सुरक्षित किया गया और धीरे धीरे वही स्थान एक मंदिर के रूप में विकसित होने लगा। लेकिन एक समस्या हमेशा बनी रही, बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव। तो यहीं से शुरू होती है कनोली के मंदिर के पुनर्निर्माण और विस्तार की नई कहानी। इस पहल की परिकल्पना की श्री BD पालीवाल जी ने। जय माँ भगवती। हम जब भी अपने गांव जाते हैं तो मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि गांव के मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाए, जिसमें माँ भगवती का मंदिर मुख्य है। आजकल इस मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। गांव के सभी सज्जन लोग, सभी परिवार वाले साथ दे रहे हैं और जितने भी लोग हमारे गांव के बाहर बसे हुए हैं देश या प्रदेश में, और उन सब का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे जो ग्राम प्रधान जी हैं उनके तत्वावधान में यह कार्य चल रहा है, जो बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। और अभी अभी हमें पता लगा कि ग्राम प्रधान जी की ब्लॉक लेवल पे बहुत अच्छी तारीफ हुई है। एक ईमानदार प्रधान के रूप में श्री राधा वल्लभ जी को सम्मानित किया है, जिनकी सोच केवल एक मंदिर बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका उद्देश्य था पूरे समुदाय को एकजुट करना। उनके साथ जुड़े गांव के प्रधान श्री राधा वल्लभ जी, जिन्होंने इस सोच को जमीन पर उतारा। जय माँ भगवती, जय माता रानी। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम राधा वल्लभ पालीवाल, ग्राम प्रधान कनोली। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारे गांव में माता रानी के प्राचीन माँ भगवती के मंदिर का जीर्णोद्धार, रिनोवेशन और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सारे गांव का हमारा ये माँ भगवती का मंदिर हुआ। तो इसमें सभी लोग जो भी हमारे देश विदेशों में रहते हैं, सभी लोग आते हैं और माँ जब आते हैं तो माँ से मुलाकात करते हैं, और जब वापस जाते हैं तो माँ का आशीर्वाद लेके जाते हैं सभी लोग। और सभी के मन में ये हमेशा ही ये चलता था कि हमें थोड़ा मंदिर का नवीनीकरण, विस्तारीकरण और रिनोवेशन का कार्य करना चाहिए। लेकिन किसी तरह से मतलब समय पर ही सब कुछ होता है। और अब जो है हमारे चाचा जी BD पालीवाल जी हैं, उनके मन में, दिमाग में माता ने शायद ये प्रेरणा दी उनको कि ये आपके ही उपस्थिति में ये सब होना है, या आपके ही दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन में ये सब होना है। तो उन्होंने जो है इसकी सबसे पहले मेरे को उन्होंने कॉल करा कि आप हमें कुछ इस तरह से कुछ जो है एक जैसे 3 सेट हमने सबसे पहले तैयार करना है, मंदिर का पूरा रिनोवेशन करना है। तो मैंने उनको कुछ अपने फैब्रिकेटर से मिल करके
जितेंद्र सिंह जी मिलकर कुछ वीडियो शेयर किए। उन्होंने फिर हमारे भाई साहब श्याम पालीवाल जी मुंबई में रहते हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से वहाँ से मैनेजमेंट किया, पूरा कोऑर्डिनेट किया, और हमारे भाई राज पालीवाल जी ने एक ग्रुप बनाया, हमारी जड़ें हमारी विरासत गांव में माता का मंदिर। और फिर धीरे धीरे करके सभी लोग उस ग्रुप से जुड़े। उसके बाद सभी लोगों ने इसमें फिर हमारे भाई साहब ने दिल्ली में सभी गांव वालों से मिल करके मतलब एक सभा का आयोजन किया और उसको पूरा कोऑर्डिनेट किया, और उसके बाद सारे गांव वाले इसमें जुड़ गए। तो इस तरह से सभी ने इसमें सहयोग किया, नगद और सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र फैब्रिकेटर के खाते में, या फिर जो गांव में लोग रहते हैं उन्होंने श्रमदान के द्वारा, इस तरह से ये जो है तैयार हुआ। और बाकी जो भी कार्य आगे होने हैं, इसके लिए मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि तन मन धन से माता के मंदिर का और भूमिया बाबा के मंदिर का कार्य किया जाना चाहिए। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की गई। तकनीक और पारदर्शिता का संगम आज के डिजिटल युग में कनोली गांव ने एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से देश विदेश में बसे गांव के लोगों को जोड़ा गया। हर दिन निर्माण कार्य की तस्वीरें साझा की जाती हैं, खर्च का पूरा हिसाब पारदर्शी तरीके से बताया जाता है, और यूपीआई के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना योगदान दे सकता है। यही पारदर्शिता और ईमानदारी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनी है। मेरा नाम श्याम पालीवाल है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके सामने इस पूरे प्रोजेक्ट का एक संक्षिप्त में इसका सोच कहाँ से उत्पन्न हुई, फिर कैसे इसको जो है ज़मीन पर उतारा गया और इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। मैंने अपने बचपन में उस गांव में हर छुट्टियों में, हर साल की जो गर्मियों की छुट्टी होती थी तो वहाँ जाता था, और वहाँ मैंने खेतों में बहुत खेला है। वहाँ पे गाय भैंसों और बकरियों को लेके ग्वाला गया हूँ, तो मेरी वहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मुझे जब मेरे चाचा जी बीडी पालीवाल जी ने फ़ोन किया तो मुझे ये हर्ष हुआ कि उन्होंने ऐसी सोच रखी, और उस गांव में जहाँ से हम लोग सब लोग बाहर निकल के, आज मैं मुंबई में हूँ, मेरे कई भाई लोग जो हैं वो यूएस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, दुबई में हैं, अलग अलग जगहों में पूरे विश्व भर में हैं। हमें एक मौका मिल रहा है उसको पुनर्निर्माण, उसको बेहतर बनाने का, और अपनी जो है जड़ों को और विरासत को संजोने का। तो इसमें जब बीडी चाचा जी ने मेरे को ये कार्यभार संभाल दिया कि आप जो है सारे अपने भाई बहनों से बात करो और कोशिश करो कि हम लोग जो है कुछ राशि इकट्ठा कर पाएं, और फिर देखते हैं कि इस मंदिर में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो हमने सारे भाई बहनों के साथ जुड़े, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सारे भाई बहन उस सोच से, ज़्यादातर भाई बहन जो है जुड़े, और उन्हें भी ये गर्व महसूस हुआ कि वो इसमें भागीदार बन रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया, उन्होंने अपने दिल से जितना हो सकता है वो राशि। इसमें जो दूसरा जो बहुत बड़ा पहलू है वो है हमारे गांव में जो हमारे सरपंच जी हैं, जिनका नाम राधा बल्लभ जी है, उनकी बात भी आप सुनेंगे जल्दी। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है, उनके नेतृत्व, उन्होंने जो है ज़मीन पे जो काम को करवाया, हमने तो राशि इकट्ठी करी, बट उन्होंने जो काम को करवाया उसमें उनका क्रेडिट ज़्यादा बड़ा है। मेरा जो है भाई राजू मेरे राइट हैंड बन के बाकी के गांव वालों के साथ अपना जो समन्वय बनाना, उनको ये अपडेट देना कि जो है क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे गांव में 4 परिवार हैं। एक हम लोगों का पालीवाल परिवार हो गया, फिर बडगली परिवार है, एक पांडे परिवार है, और एक पंथ परिवार है। तो ये जो 4 परिवार हैं हमारे, इन सब ने दिल से, चाहे वो श्रम से हो, पैसे से हो, या अपने विचार रखने में हो, या वहाँ पे जाके मॉनिटरिंग करनी हो, अगर जो है मंदिर की जहाँ पे आपको देखना है कि जो है काम कैसा चल रहा है, कोई सुझाव देने हो, सब लोगों ने अपना पूरा जो है दिल लगा के उसमें कंट्रीब्यूट किया। और आज की डेट में जैसा कि आप देख रहे हैं इस चलचित्र में कि मंदिर का स्वरूप बदल गया है।
ये शायद अगल बगल के गांव में अच्छे मंदिरों की श्रेणी में आएगा और बहुत गर्व होता है कि हम लोग अपने गांव के लिए कुछ कर पाए। मैं अपने सारे गांव वालों को, सारे परिवार जो वहाँ रहते हैं, तो सब मिलके जिस तरीके का सहयोग दिया वो अभूतपूर्व है और ये एक मिसाल है कि अगर सब लोग साथ में जुड़े तो एक अच्छा काम अपने गांव के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए और अपने उस जन्मभूमि के लिए कुछ करने का एक मौका मिल जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को आप ज़रूर अपना कमेंट दीजिए और हमें प्रेरित कीजिए। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। आज मंदिर परिसर में बना स्टील कैनोपी केवल एक ढांचा नहीं है, यह एक प्रतीक है सामूहिक प्रयास का, अटूट विश्वास का और उस संकल्प का जो पूरे गांव को एक सूत्र में बांधता है। समाज के लिए संदेश कनोली की यह कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। आज जब कई गांव पलायन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं, वहीं कनोली ने यह दिखाया है कि अगर नीयत साफ हो, नेतृत्व ईमानदार हो और लोग एकजुट हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। आपसे अपील, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव के माध्यम से हम आप सभी से एक विनम्र अपील करते हैं। आइए इस पुण्य कार्य का हिस्सा बने। आप चाहे आर्थिक सहयोग करें या अपने समय और श्रम से योगदान दें, हर छोटी मदद इस मंदिर को पूर्ण करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। समापन कनोली की यह यात्रा एक छोटे से अंगार से शुरू होकर आज एक भव्य मंदिर के रूप में आकार ले रही है और यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि भविष्य की एक मजबूत नींव है। अभी भी मंदिर में काफी कुछ करना बाकी है और हम लोग आगे भी ऐसा ही टीम वर्क दिखाएंगे, ऐसा ही सहयोग देंगे। इस आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो में बहुत सारी और बातें हमारे बीडी चाचा जी ने अपने भाव रखे हैं, तो हर गांव वाले की आवाज़ तो हम लोग नहीं पहुंचा पाते क्योंकि अलग अलग जगह पे हैं। फिर किसी का जो है वीडियो बनाने का एक जो रुझान है वो नहीं होता, या फिर समय नहीं होता, या हम सबको नहीं ला पाते, या वो वीडियो लंबी बन जाती है। तो मैं उन सबकी तरफ से भी ये धन्यवाद देना चाहूँगा हर गांव वालों को और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम सब लोगों ने ये कर दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर जो है अपने परिवारजनों से शेयर करिए और मुझे आशा है कि जो है हम लोग इस मंदिर को और बेहतर बनाएंगे। अभी हमें और फंड्स की ज़रूरत है और हम उसकी ज़रूर भरपाई करेंगे जिससे कि ये मंदिर पूरे इलाके में सबसे अच्छा मंदिर ऐसा लगे। ऐसा हमारा जो है वो सोच है और सभी की सोच यही है। आप देख रहे थे इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। इस प्रेरणादायक कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं आप इस पहल से कैसे जुड़ना चाहेंगे। जय माता दी।